गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल हमने दो क्वेश्चन दो थियरी देखी। फर्स्ट नंबर की हमारी जो थियरी थी वो थी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन कौन सी थी, जरा फिर से रिवाइज कर ले। द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। फिर डेफिनेशन देखी थी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल P is called object distance u. Second, image distance, the distance of image from pole P is called image distance. Third थी कि भाई focal length, the distance of principal focus f from pole P is called focal length. और ये तीनों के ऊपर से मिरर फॉर्मूला हमारा कौन सा था स्टूडेंट, कि भाई 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। चलो सेकंड नंबर कौन सा था भाई, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन कौन सी थी, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय m। देयरफॉर मैग्निफिकेशन m is equal to image height upon object height. Therefore m is equal to h dash upon h. Magnification is also related with object distance and image distance. It is denoted by m is equal to h dash upon h is equal to minus v upon u. क्लियर। फिर कौन सा था भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको सिखाया था, इन द केस ऑफ इरेक्ट इमेज h dash will be positive and magnification is always, the value of magnification will be positive. फिर क्या लिखा था, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट वर्चुअल इमेज, क्योंकि इरेक्ट के साथ में कौन आता है, वर्चुअल आता है। फिर क्या देखा था स्टूडेंट, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन द केस ऑफ इन्वर्टेड इमेज the value of h dash will be negative, so the magnification will be negative and the negative value of magnification represent real image. और लास्ट केस कौन सा देखा था भाई हम लोगों ने, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में सेम इन साइज इमेज बनती है। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, देयरफॉर m इज इक्वल टू +1। और लास्ट में एक लाइन लिखी थी, the magnification of plane mirror is always positive and its value is 1। देखा था। अब स्टूडेंट हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पर पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया, रिफ्लेक्शन। अब हमें एंट्री मारनी है रिफ्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर, रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर की शुरुआत कहां से की थी, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स लॉ। अब नया क्वेश्चन आ रहा है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स लॉ। बराबर है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, अच्छे से पढ़ के आंसर लिखना, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, जब भी टेस्ट लेते हैं रिफ्लेक्शन पूछे तो बहुत सारे पूंछ बगर के जो गधे होते हैं वो रिफ्रैक्शन लिखते, और जब रिफ्रैक्शन पूछे तो क्या लिखते, रिफ्लेक्शन लिखते। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। रिफ्लेक्शन हो, एल वाला हो रिफ्लेक्शन, तो द फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बराबर है। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। पहले तो रिफ्रैक्शन के बारे में समझे स्टूडेंट, फिर डेफिनेशन देखते हैं कि भाई कभी कभी आज भी आप लोग ये देखोगे, आपके घर में वाटर टैंक होगी, पानी की टंकी होगी, बराबर है, सीमेंट की बनाई हुई। वो टंकी का ढक्कन ओपन करके देखना कि भाई जनरली पुराने मकान होंगे तो पानी की टंकी बाहर होगी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होगी। जो वाटर टैंक को आप बाहर से देखोगे, उसकी बॉटम आपको दिखाई देगी, बाहर से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी बॉटम इतनी डीपर है। बट जब भी हम लोग
वाटर की टैंक को ओपन करके देखते हैं तो उसकी बॉटम में वो क्या हो जाती है भाई, राइज अप हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, राइज अप, यानी कि जितनी बॉटम हो उतनी बॉटम लगते नहीं। अंदर से देखे फिर बाहर से देखे, तो बाहर से देखे तो बॉटम कैसी लगती है भाई, बिलो, और वाटर के अंदर देखे तो बॉटम कैसी लगती है भाई, अप लगती है। ये किसके कारण लगती है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। इसके कारण लगती है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे भी बढ़िया, अगर आपके घर में ऐसी वाटर टैंक न हो तो क्या कर सकते हो भाई, कोई भी बकेट के अंदर यानी कि तपेली के अंदर पानी भर दो। क्या भर दो भाई, पानी। फिर बाहर से तपेली का बॉटम देखो और फिर वाटर में से उसकी बॉटम देखो। आप देखोगे बाहर से बॉटम कैसी लगेगी, पानी में नहीं देखना है, बाहर से पहले बॉटम देखनी है। तो बाहर से देखोगे तो डीपर लगेगी और जैसे ही वाटर के अंदर नजर करोगे वो जो बॉटम है वो आपको कैसी लगेगी भाई, राइज अप लगेगी। ये किसके कारण लगता है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। और इसके कारण ही एडवाइस दी जाती है कि भाई, इसके कारण ही एडवाइस दी जाती है कि भाई कहीं पर भी मम्मी पापा के साथ में हम लोग घूमने के लिए जाए, कहीं पर कोई रिवर हो, सी हो या तो कोई स्विमिंग पूल हो जिसकी डेप्थ अननोन हो, तो भाई आप घूमने के लिए गए मम्मी पापा के साथ में, तो वहां पर स्विमिंग पूल है। अब जब आप स्विमिंग पूल की डेप्थ जानते नहीं हो तो स्विमिंग पूल के अंदर स्नान करना आपके लिए अच्छा होता नहीं है, क्योंकि उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि भाई आप बाहर से देखो, ओ ये स्विमिंग पूल का पानी तो बस इतना सा है, जैसे ही छलांग लगाते हमारे सर के ऊपर से पानी निकल जाता है, डूबने लग जाते हैं। इसलिए डेप्थ जब तक नोन न हो तब तक ऐसे वाटर के अंदर स्नान करना हमारे लिए अच्छा बनता नहीं है। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वो स्विमिंग पूल की जो बॉटम है वो कैसे लगती है भाई, राइज अप लगती है। कैसे लगती है भाई, राइज अप, यानी कि चेक करे बगैर कभी भी ऐसे स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा देने की नहीं है, समझ गए ना, वरना क्या होगे, डूब जाओगे। क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। सेम एक वाटर ग्लास लेकर, पानी का कांच का ग्लास लेकर उसके अंदर पेन रख दो या तो पेंसिल रख दो। पानी का क्या लेकर भाई, ग्लास लेकर वो ग्लास के अंदर क्या करो भाई, पेंसिल रख दो। आप पेंसिल रखोगे तो वहां पर देखोगे, लाइक ये समझो वाटर का ग्लास है, कांच का ग्लास है, स्टील का मत लेना वरना कुछ लोग होंगे ना स्टील का ग्लास लेके बैठ जाएंगे। इसके अंदर पेंसिल रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, ये लाइक हम लोगों ने पेंसिल रख दी, ये हमारी पेंसिल है, बराबर है। तो आप देखोगे जहां पर ये दोनों मीडियम सेपरेट होते, जहां पर ये दोनों मीडियम सेपरेट होते वहां से आपको पेंसिल कैसे लगेगी, डेविएटेड, यानी कि आपकी तरफ वागी झुकी लगेगी। कैसी लगेगी भाई, सीधी कभी भी दिखते नहीं है। यहाँ पर ये ऐसी सरफेस है, ये ऐसी सरफेस है कि जहां पर देखें तो एयर का भी मीडियम है, दूसरा कौन सा मीडियम है, ग्लास का मीडियम है। यहाँ पर साइड में से आप देखोगे, यहाँ से आपको पेंसिल इनर डायरेक्शन में कैसी लगेगी भाई, डेविएटेड, सीधी लगती लाइक ऐसे आपको अपीयर होगी। ऊपर से जैसे जा रही है वैसे, नीचे से आपको कैसी लगेगी भाई, टेढ़ी लगेगी। कैसी लगेगी भाई, ये किसके कारण लगती है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण लगती है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो आप कर ही सकते हो, पेंसिल को ग्लास के अंदर रख के देखना, आप देखोगे सीधी लगती नहीं है। ग्लास में से साइड व्यू में से देखेंगे बिल्कुल कैसी लगती है भाई, डेविएटेड लगती है। ये किसके कारण लगती है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो जरा देखिए, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब भी लाइट का ऑब्लिक रे, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, टेढ़ा रे, यानी कि ત્રાસુ કહેવાય ગુજરાતીમાં। શું કહેવાય ભાઈ, ત્રાસુ। जब भी लाइट का ऑब्लिक रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है भाई, चेंज होती है। तो भाई जब भी लाइट का एक ऑब्लिक रे
एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर होता है, उसके कारण उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है भाई, चेंज होती है। और वो वेलोसिटी चेंज होने के कारण वो जो रे है वो अपने ओरिजिनल पथ से दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर थोड़ा क्या होता है भाई, डेविएट होता है। जब भी लाइट का ऑब्लिक रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है भाई, चेंज। और ये वेलोसिटी चेंज होने के कारण दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर, अब एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर वो थोड़ा क्या होता है भाई, डेविएट होता है, वहां का हो जाता है, यानी कि क्या होता है, डेविएट होता है। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको एक्सपीरियंस है, जब एक क्वाल्टा रोड के ऊपर साइकिल को चलाते हैं, डामर के रोड के ऊपर साइकिल को चलाते हैं, मस्त दौड़ती रहती है, बट जैसे ही हम लोग क्वाल्टा रोड के ऊपर से सैंड वाले रोड के ऊपर एंटर हो, क्वाल्टा रोड से कभी सपोज ये हमारा क्वाल्टा रोड है और यहाँ पर क्वाल्टा रोड पूरा हो गया और यहाँ से कौन सा रोड स्टार्ट होता है हमारा, सैंड वाला रोड। याद करो, मेरे घर पे जब भी आते हो बराबर, अभी तो आप कोई सोसाइटी में से होकर आते हो, बट वो सोसाइटी वाला रास्ता बंद हो तो कौन सा है भाई, ये क्वाल्टा रोड और ये हमारी सोसाइटी का नेशनल हाईवे है। कौन सा है भाई, जो इसके लिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं तो भाई रेनी सीजन में हिम्मतनगर के सभी सोसाइटी के रास्ते बंद हो जाते हैं, बट एक सोसाइटी का रास्ता है वो खुल जाता है, वो हमारी सोसाइटी है। रेनी सीजन में मिट्टी बिल्कुल फिट हो जाती है और वहां पर कोई भी व्हीकल दौड़ाने में मजा आता है, और समर सीजन में आओ तो मिट्टी खुल जाती है, आप व्हीकल लेके निकल ही नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, हमारा स्टेट हाईवे। अब जरा देखो, आप साइकिल लेके आ रहे हो, तो भाई सपोज समझो तो भाई चारों अपनी साइकिल लेके फुल स्पीड में दौड़ रही है बराबर, और दौड़ती दौड़ती आई, यहाँ पर आ गए और जैसे ये सैंड वाले रोड के ऊपर आती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो यहाँ से जैसे ये दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है, उसकी वेलोसिटी तुरंत क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है। एक्सपीरियंस है ना, क्वाल्टा रोड के ऊपर से मिट्टी में जाए, भले 80 की स्पीड हो, तुरंत हमारी स्पीड क्या हो जाती है भाई, चेंज। और इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर आपकी साइकिल है वो क्या हो जाती है भाई, हिलडुल जाती है, यानी कि आप दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हो भाई, डेविएट हो जाते हो नहीं हो जाते हो। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आया समझ में कि भाई क्वाल्टा रोड के ऊपर से जैसे ही सैंड वाले रोड के ऊपर आते हैं, जहां पर दोनों मीडियम सेपरेट होते हैं, सबसे फर्स्ट आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और जैसे वेलोसिटी चेंज होती है आप ओरिजिनल पथ से थोड़े क्या हो जाते हो भाई, सैंड वाले रोड के ऊपर व्हीकल चलाए तो हमारा व्हीकल सीधा चलता नहीं है, डामर के रोड की तरफ, क्वाल्टा के रोड की तरफ सीधा चलता नहीं है। कैसा चलता है भाई, सापोलिए की तरह चलता है, अभी गिरे और ध्यान न रखे तो मिट्टी भी खा लेते, गिर जाते हैं। वो जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्लियर आया समझ में। यानी कि व्हेन तो जब लाइट का रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर होता है तो पहले तो उसकी क्या होती है भाई, वेलोसिटी चेंज होती है, जिसके कारण दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर वो अपने ओरिजिनल पथ से थोड़ा क्या होता है भाई, डेविएट। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट। अब देखो वर्ड अलग अलग करके डेफिनेशन बोलनी है, एक भी वर्ड की गापची नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। व्हेन oblique ray of light enter from one transparent medium to another, its velocity change due to it is deviated from its original direction
at surface separating two media. But due to it's deviated from its original direction at surface separating two media. This phenomenon is known as a refraction of light. ये जो phenomenon है इसको क्या बोलते हैं? Refraction of light. तो definition कौन सी? When oblique ray of light enter from one transparent medium to another transparent medium, its velocity change due to it deviated from its original direction at surface separating टू मीडिया. देखो ये सरफेस है, दोनों मीडियम को सेपरेट करती है. ये सरफेस है, दोनों मीडियम को क्या करती है भाई? सेपरेट करती है. टू मीडिया. दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. हे थोड़ी शांति रखनी, थाक खा लेना. समझ गए ना पटेल भाई की लैंग्वेज? व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट डेविएट फ्रॉम इट्स वेलोसिटी चेंजेस. सबसे पहले उसकी क्या होगी? वेलोसिटी चेंजेस. इट्स वेलोसिटी चेंज ड्यू टू इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन. पलटा रोड के ऊपर से चालू किधर आई भाई? सैंड वाले रोड के ऊपर. तुरंत यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज. और वो अपने ओरिजिनल पथ के ऊपर से, यानी कि 80 की स्पीड के ऊपर स्ट्रेट पथ के ऊपर जाती है. तुरंत इसकी वेलोसिटी चेंज होकर अपने ओरिजिनल पथ से वो क्या हो जाती है भाई? डेविएट हो जाती है, सापुले की तरह चलती है. ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट्स वेलोसिटी चेंज. ये एक पोर्शन ड्यू टू इट वेलोसिटी चेंज हुई. तो ड्यू टू इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन एट सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया. दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा क्या होता है भाई? डेविएटेड होता है. ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? तो बोलो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. एयर में से ग्लास के अंदर एंटर हुआ. क्लियर? यानी कि व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. लाइक ये ऑब्लिक रे ऑफ लाइट है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से ग्लास का मीडियम है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ये फिगर आपको ड्रॉ कर देनी है. एंटर होता है
तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से दोनों सरफेस को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर थोड़ा क्या होता है भाई, डेविएट होता है। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट enter from one transparent medium to another, its velocity change due to it's deviated from its original direction at surface separating two media। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर थोड़ा क्या होता है भाई, डेविएट होता है। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? बोल दो तो एक बार फिर लास्ट पार्ट डेफिनेशन। When oblique ray of light enter from one transparent medium to another transparent medium, its velocity change due to it is deviated from its original direction at surface separating two media. This phenomenon is known as a refraction of light। ये जो phenomenon है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर? इसके दो लॉ है, लाइक रिफ्लेक्शन की तरफ फर्स्ट लॉ सिमिलर है। फर्स्ट लॉ कौन सा, इंसिडेंट रे, ये रे है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो ड्रॉ किया इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं भाई, ये हमारा कौन सा रे, इंसिडेंट रे। यानी कि फर्स्ट लॉ कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ अलग है, वो रिफ्लेक्शन की तरफ मत लिख देना। सेकंड लॉ ऐसा है, द रेशियो ऑफ angle of sine of incidence to refraction, angle of sine of refraction remain constant। This law याद रखना है, this law is known as a Snell's law। इसको क्या बोलते हैं भाई, Snell's law बोलते हैं। सेकंड लॉ कौन सा, the ratio of angle of sine of incidence to the angle of sine of refraction remain constant। यानी कि देखो साइन ऑफ इंसिडेंस उसको क्या बोल सकते हैं, साइन आई। आई का मतलब इंसिडेंस अपॉन साइन आर। आर का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आता है भाई, कांस्टेंट। क्या आता है भाई, ये किसका फॉर्मूला है भाई, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, जो हमें कल थियरी के अंदर यूज करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की एक थियरी बहुत डेंजरस है, बराबर है, उसके अंदर हमें इसका यूज करना है। तो फर्स्ट लॉ कौन सा, कि भाई फर्स्ट लॉ कौन सा, कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ कौन सा, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। दिस लॉ, ये जो लॉ है इसको क्या बोलते हैं भाई, दिस लॉ इज नोन एज अ स्नेल्स लॉ। ये लॉ को क्या बोलते हैं भाई, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। देयरफॉर साइन आई, आई का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस। एसआई एनई उसका फुल फॉर्म है, बट ई को निकाले तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, बराबर है। आपको लगेगा सर इधर ई खा गए, खा नहीं गए। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे साइन को शॉर्ट फॉर्म में एसआई एन ही लिखते हैं, बराबर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, कांस्टेंट। बोले 2 मार्क का क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट। चलो तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
तो व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, its velocity change due to it is deviated from its original direction at surface separating two media. This phenomenon is known as a refraction of light. Clear? फिर से बोल दो, what is refraction of light? तो when oblique ray of light enter from one transparent medium to another transparent medium, its velocity change due to it deviated from its original direction at surface separating two media. This phenomenon is known as a रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉ है, फर्स्ट लॉ कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड नंबर का लॉ कौन सा स्टूडेंट? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction remain constant. This law is known as the Snell's law. Therefore, sin I upon sin R is equal to constant. ये Snell's law का फॉर्मूला है। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन के अंदर। चलो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई एक्सप्लेन चलो दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू rectangular glass slab. और करके भी आ सकता है तो भाई व्हाट इज लेटरल स्लिप, ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज लेटरल स्लिप। अच्छे से समझना स्टूडेंट, व्हाट इज लेटरल स्लिप, explain with the example of rectangular glass slab. दो क्वेश्चन है कि भाई एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और दूसरा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है अभी आप समझोगे कि भाई सपोज ये क्या है भाई हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है PQRS। समझना मैं जो फिगर में बोल रहा हूं वो यानी कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, बराबर है। ये क्या है भाई आप लोग हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे, स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे, बराबर है। गधे की तरह हाथ से फिगर नहीं बनाना। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है PQRS, ये AB क्या है भाई ऑब्लिक रे यानी कि इंसिडेंट रे है। तो भाई AB एक इंसिडेंट रे जो B पॉइंट के ऊपर PQ सरफेस के ऊपर, ये हमारा क्या है भाई नॉर्मल है। क्या है भाई नॉर्मल, यहाँ पर θ1 जितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट होता है। क्या होता है भाई इंसिडेंट। AB कौन सा रे है भाई इंसिडेंट रे, कौन सा रे है भाई
कभी ए बी एक इंसिडेंट रे है, कभी फिगर के अंदर शो किया है, वैसे ए बी एक इंसिडेंट रे है जो कौन से पॉइंट के ऊपर भाई, बी पॉइंट के ऊपर θ1 जितने एंगल के ऊपर PQ सरफेस के ऊपर, कौन सी सरफेस के ऊपर भाई, PQ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है। अब एक चीज याद रखेंगे स्टूडेंट, जब लाइट का रे दो टाइप के मीडियम होते, लाइक अभी देखो ये बार वाला मीडियम है, वो कौन सा मीडियम है भाई, एयर का मीडियम, ये जो है वो कौन सा है भाई, मीडियम ऑफ एयर। ये जो है वो कौन सा है भाई, ग्लास स्लैब आ गया, कौन सा आ गया भाई, मीडियम ऑफ ग्लास। ये है हमारा कौन सा है भाई, मीडियम ऑफ ग्लास, और ये नीचे वाला फिर से कौन सा आ गया भाई, एयर मीडियम। बराबर है स्टूडेंट। अब जरा देखो मीडियम दो टाइप के होते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर का मतलब क्या होता है, पतला मीडियम, क्या होता है भाई, पतला, और डेंसर का मीडियम क्या होता है, थिकर मीडियम। एयर के सामने ग्लास है वो डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम है, डेंसर। अब मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से समझ लोगे। जब लाइट का ऑब्लिक रे रेयर मीडियम में से यानी कि थीन मीडियम में से डेंसर मीडियम यानी कि थिक मीडियम के अंदर एंटर होगा तो वो नॉर्मल की डायरेक्शन में डेविएटेड होगा। डेविएट का मतलब क्या होता है, क्या होना भाई, उसका थोड़ा क्या हो जाना, डेविएट हो जाना, એટલે વાંકું વળી જવું, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, વાંકું વળવું। यानी कि जब भी लाइट का रे रेयर मीडियम, रेयर का मतलब क्या होता है, थीन मीडियम, कौन सा मीडियम, थीन। जब भी लाइट का रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होता है तो वो नॉर्मल की डायरेक्शन में डेविएट होता है, और जब डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम के अंदर एंटर होता है तो नॉर्मल से कहां पर जाता है, दूर, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट, ये वर्ड याद रखोगे, जब भी लाइट का रे कौन से मीडियम में से, रेयर मीडियम में से, रेयर का मतलब क्या होता है, थीन मीडियम, रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगा तो वो नॉर्मल की डायरेक्शन में डेविएट होगा। फिगर बनाओ, सीधा मत दौड़ाना, उसको कौन सी डायरेक्शन में डेविएट करना है, नॉर्मल की डायरेक्शन। लाइक देखो ये रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होता है, यहाँ पर आप रे को किधर ले जाओगे, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में डेविएट करोगे, सीधा ड्रॉ नहीं करोगे, बराबर है। और जब ये डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में होगा, जब चलो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम के अंदर एंटर होगा, वो कहां पर जाएगा, नॉर्मल से दूर, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझो सपोज यहाँ पर नॉर्मल है, अब यहाँ पर ये आपको ड्रॉ करना है तो डेंसर में से रेयर में जा रहा है, उसको कहां पर ले जाओगे, नॉर्मल से दूर ले जाओ, कहां पर ले जाओगे, ये आपकी फिगर बन। क्लियर, ऐसा सीधे सीधा रे में ड्रॉ कर देना। क्या याद रखेंगे, रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगा, कौन सी डायरेक्शन में डेविएट होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्मल, और डेंसर में से रेयर मीडियम में एंटर होगा, नॉर्मल से वो रे कहां पर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। क्लियर, इतनी फिगर आई समझ में। ये हमारा जो रे है वो कौन सा है भाई, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रे है वो कौन सा है भाई, इमर्जेंट रे। कौन सा रे है भाई, इमर्जेंट रे, बराबर है। तीन टाइप के रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे। लाइक चलो वापिस आ जाए कि भाई फर्स्ट कौन सा, अब आया समझ में कि भाई जब भी लाइट का रे कौन से मीडियम में से, रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंटर होगा, कौन सी डायरेक्शन में डेविएट होगा भाई, नॉर्मल की डायरेक्शन, और डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में एंटर होगा कहां पर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से कहां पर जाएगा, दूर जाएगा। क्लियर, चलो अब यहाँ पर वापिस आ जाए तो भाई फिगर के अंदर शो किया है वैसे ए बी एक क्या है भाई, इंसिडेंट रे। अपना फर्स्ट पॉइंट देखोगे, ए बी एक इंसिडेंट रे है, वो बी पॉइंट के ऊपर θ1 जितने एंगल के ऊपर
पीक्यू सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट देखो ऐसा लिखा हुआ है अंदर, अच्छे से पढ़ लो पूरी फर्स्ट लाइन, पूरा फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल जाएगा। तो भाई फिगर के अंदर शो किया वैसे ए बी, ये क्या है भाई, इंसिडेंट रे, आपको अपने आप से फिर लिख लेना है, बराबर है। तो भाई ए बी एक इंसिडेंट रे है जो कौन से पॉइंट के ऊपर भाई, बी पॉइंट के ऊपर θ1 जितने एंगल के ऊपर पीक्यू सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट होगा लाइक देखो इधर कौन सा एंगल आएगा, θ2, यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा, θ3, और यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा स्टूडेंट, θ4। क्लियर। तो भाई फिगर के अंदर शो किया वैसे ए बी एक इंसिडेंट रे है जो बी पॉइंट के ऊपर θ1 एंगल के ऊपर पीक्यू सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है। इसमें से BC कौन सा रे मिलता है, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें से BC कौन सा रे मिलता है भाई, रिफ्रैक्टेड रे, जो RS सरफेस के ऊपर, अच्छे से समझना। तो भाई AB इंसिडेंट रे B पॉइंट के ऊपर θ1 जितने एंगल के ऊपर पीक्यू सरफेस के ऊपर क्या हुआ भाई, इंसिडेंट हुआ। इसमें से BC कौन सा रे मिला भाई, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे मिला भाई, BC रिफ्रैक्टेड रे, जो कौन से एंगल के ऊपर, θ3 एंगल के ऊपर, कौन से एंगल के ऊपर, θ3 एंगल के ऊपर RS सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है। वर्ड रिफ्रैक्टेड मत लिख देना, BC रिफ्रैक्टेड रे है, BC कौन सा रे है भाई, रिफ्रैक्टेड रे, वो कौन सी सरफेस के ऊपर भाई, RS सरफेस के ऊपर C पॉइंट के ऊपर क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। रिफ्रैक्टेड मत लिखना क्योंकि BC भले रिफ्रैक्टेड रे बट जो भी सरफेस के ऊपर रे फॉल हो, सरफेस के ऊपर जो भी रे पड़े वो रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं भाई, इंसिडेंट रे। क्लियर। यानी कि BC रिफ्रैक्टेड रे है जो θ3 जितने एंगल के ऊपर RS सरफेस के ऊपर C पॉइंट के ऊपर क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। क्या होता है भाई, इंसिडेंट। और CD कौन सा रे है भाई, इमर्जेंट रे। कौन सा रे है भाई, इमर्जेंट रे। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। बोलो लिख पाओगे वर्ड के अंदर, तो क्या लिखेंगे, फिगर के अंदर शो किया है। तो एज शोन इन द फिगर EB is a incident ray which incident at point B at angle θ1 on the surface PQ। यानी कि AB एक इंसिडेंट रे है जो B पॉइंट के ऊपर θ1 जितने एंगल के ऊपर PQ सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। BC is a refracted ray। BC कौन सा रे है भाई, refracted ray। It is incident on a surface RS at point C of angle θ3। तो भाई BC रिफ्रैक्टेड रे है जो C पॉइंट के ऊपर θ3 जितने एंगल के ऊपर RS सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। सरफेस के ऊपर पड़ता है, इसके कारण उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट बोलेंगे। और CD हमारा कौन सा है भाई, इमर्जेंट रे। बोले फर्स्ट पैराग्राफ लिख पाओगे स्टूडेंट, थोड़ा कंजस्टेड है बट समझोगे तो इजीली लिख पाओगे। क्लियर। तो फिर से EB कौन सा रे है भाई, इंसिडेंट रे, जो कौन से पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर, कौन से एंगल के ऊपर, θ1 जितने एंगल के ऊपर, कौन सी सरफेस के ऊपर भाई, PQ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है। अपने वर्ड में लिखना है। क्लियर। BC कौन सा रे है भाई, रिफ्रैक्टेड रे। BC कौन सा है भाई, रिफ्रैक्टेड रे, जो कौन से पॉइंट के ऊपर, C पॉइंट के ऊपर, कौन से एंगल के ऊपर, θ3 एंगल के ऊपर RS सरफेस के ऊपर क्या होता है, इंसिडेंट होता है। गलती से रिफ्रैक्टेड मत लिख देना। क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। और CD कौन सा रे है हमारा, इमर्जेंट रे। कौन सा रे है भाई, इमर्जेंट रे। क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो पढ़ लिया स्टूडेंट। अब क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको ये जो शॉर्ट नोट सेंड की बराबर, उसमें टोटल सिर्फ 4 पॉइंट है। फर्स्ट हमारा हो गया। इसके बाद में अब क्या करोगे आप लोग, 4 नंबर का पॉइंट है वो लिखोगे। समझ गए ना।
जो 4 नंबर का पॉइंट है वो अब लिखना है। देखो जरा कौन सा है, व्हेन, तो भाई जब लाइट का रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होता है, ऐसा पॉइंट है 4 नंबर। सामने के पेज के ऊपर होगा, गधे लोग सामने के पेज के ऊपर देखो 4 नंबर का पॉइंट सामने या पीछे वाले पेज के ऊपर होगा, वो सेकंड नंबर में लिखना है। कुछ लोग नीचे देख रहे हैं, जिस पेज के ऊपर आपको उधर से 3 ही पॉइंट है, ऐसे मटेरियल दिमाग में फिट करके रखो। पीछे के पेज के ऊपर है 4 नंबर का पॉइंट, वो अब लिखना है। क्योंकि आप में से कुछ लोग, मैं इसलिए मटेरियल नहीं देता हो क्योंकि आप में से बहुत सारे गधे तुरंत जेरॉक्स निकाल के दूसरे अपने दोस्तों को दे देते। ये बनाने के लिए हमको दिल चिपका कर बैठना पड़ता है, समझ गए, बहुत मजदूरी करनी पड़ती है, हाथ में थकान लगती है लिखते लिखते, तभी जाकर आपको मटेरियल देते। और आप लोग तो क्या पड़ी आप लोगों को, तुरंत दोस्त को जेरॉक्स निकाल के दे दी। ये आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं है, समझ गए। चलो सेकंड पॉइंट कौन सा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे व्हेन। अभी मैंने आपको समझाया, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, it deviate to normal and enter from denser medium to rare medium it deviate away from the normal। बराबर है, यानी कि जब भी लाइट का ऑब्लिक रे, जब भी लाइट का ऑब्लिक रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होता है तो वो नॉर्मल की डायरेक्शन में डेविएट होता है। हमने फिगर के अंदर इसको शो किया है, समझ गए। जब भी लाइट का ऑब्लिक रे रेयर मीडियम में से डेंसर, देखो यहाँ पर एयर का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने इधर ऐसा कुछ लिखा है, दिखता है आप लोगों को, दिखता है। आप लोग पढ़ोगे n1 इज इक्वल टू 1। ये n1 नहीं है, ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं पाई, तो इसको बोलते हैं ईटा। इटालियन में से आया ईटा। क्या बोलते हैं भाई, वो ईट होती है ना ब्रिक्स, उसके ऊपर से इसका वर्ड कौन सा है, एन कभी भी मत बोलना। आपका सर बोले तो उसको बोलना सर, इसको ईटा बोलते। क्या बोलते हैं भाई, कुछ होते हैं सर टीचर है, पढ़े बगैर नींद में से चले आए, n1 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 करते रहते। n1 नहीं है, क्या है भाई, ईटा है। 11-12 में जाओ तो मेरी इज्जत मत निकालना, समझ गए ना। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ईटा 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसकी शॉर्ट नोट हम लोग कल देखने वाले, बहुत डेंजरस है, 1 आवर से भी ज्यादा टाइम खा जाएगी। इसको क्या बोलते हैं भाई, ईटा 1 इज इक्वल टू 1। एयर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भाई, 1। जो कल मैं आपको शो करूंगा टेबल है, टेबल के अंदर है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.00003। इसके कारण कितना लेते हैं भाई, 1। ये ईटा 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, ईटा 3, तीसरा मीडियम है। ईटा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 1, क्योंकि वो भी एयर का मीडियम। कौन सा मीडियम है भाई, एयर का मीडियम। तो याद रखिएगा सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा हमारा, जब भी लाइट का रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगा तो नॉर्मल की डायरेक्शन में डेविएट होगा, और डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम के अंदर एंटर होगा वो कहां पर जाएगा, नॉर्मल से दूर, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लिख पाओगे, व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम, व्हेन इधर लिखेंगे ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट डेविएट टू द नॉर्मल, एंड व्हेन it enter from denser medium to rare medium,
डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो कहां पर जाएगा, दूर। बोलो सेकंड पॉइंट लिख पाओगे। चलो थर्ड नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर ये फिगर के ऊपर से क्लियर देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान रखोगे ओरिजिनल में हमारा ये इंसिडेंट रे है वो ओरिजिनल में ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इंसिडेंट रे हमारा ओरिजिनल में ऐसे जाना चाहिए, बट इसका यहाँ पर क्या होता है भाई, ये सीई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना, ये सीई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना उसका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फिगर में देखो अभी, फिर वहां पर देखो, समझ लो इंसिडेंट रे हमारा ऐसे सीधे सीधा जाना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, ये इमर्जेंट रे है। कौन सा रे है भाई, इमर्जेंट रे। ये बेचारा निकला, गड्डी लेके निकला, क्या लेके निकला, वो सॉन्ग है ना गदर का, मैं निकला गड्डी लेके, पता नहीं गदर का किसका है। यहाँ पर निकला बेचारा, सीधा जाना चाहिए, उसके बदले में कौन सा रोड आ गया भाई, मिट्टी वाला रोड आ गया। तो इसकी तरह भाई आपको पता है उसकी तरह क्या हो गई भाई, साइकिल हिल गई। यानी कि यहाँ पर देखे तो इंसिडेंट रे से ये जो इमर्जेंट रे है, वो इमर्जेंट रे का क्या होता है भाई, ये सीई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, यानी कि इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट it is clear from figure that emergent ray travel in the same direction of incident ray, but it displaced by perpendicular distance CE के जितना उसका क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कि भाई ओरिजिनल में ऐसे जाना चाहिए, उसके बदले में इसका ये CE के जितना यहाँ से क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट दूर चला जाता है। यानी कि इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट इमर्जेंट रे ट्रैवल, ये इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है भाई, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट इमर्जेंट रे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन of incident ray. It is clear from figure that emergent ray travel in the same direction of incident ray, but it is displaced by perpendicular distance CE. उसका perpendicular distance CE के जितना क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसका मेन कॉज कौन सा है, यानी कि जब दो पैरेलल, देखो यहाँ पर PQ और RS, यहाँ पर PQ और RS दो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दोनों रे का रिफ्रैक्शन करती है। जब दो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, जब दो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट के रे का रिफ्रैक्शन होगा, तब लाइट का जो रे है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से उसका क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है। वो सीधे सीधा जाता नहीं है, बट उसका क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, लेटरल पार्श्वीय, वहां से दूर चला जाता है। लेटरल शिफ्ट यानी कि वो रे वहां से शिफ्टेड हो जाता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर दो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है,
दो पैरेलल सरफेस लाइट के रे को क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, जिसके कारण इमर्जेंट रे है वो कौन से रे से, इंसिडेंट रे से ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं भाई, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। यानी कि when ray of light refracted from two parallel refracting surfaces, when ray of light refracted from two parallel refracting surfaces, it deviated from its original direction. Emergent ray displaced through its original direction. This kind of displacement is known as a lateral shift. लास्ट में कौन सा है, when ray of light is refracted from two parallel refracting surfaces, emergent ray travel in the same direction of incident ray, but emergent ray travel in the same direction of incident ray but displaced by its original direction. This kind of displacement is called lateral shift. ये टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। यानी कि when ray of light is refracted, when ray of light is refracted from two parallel refracting surfaces, when ray of light is refracted from two parallel refracting surfaces, the emergent ray travel in the same direction of incident ray. The emergent ray travel in the same direction of incident ray, but it displaced through its original direction. वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ये काइंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, अभी 4 पॉइंट है, थोड़े टफ है बट याद रहने चाहिए। चलो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था भाई, तो भाई एज शोन इन द फिगर के अंदर हमने शो किया वैसे ईबी एक इंसिडेंट रे है जो बी पॉइंट के ऊपर θ1 जितने एंगल के ऊपर पीक्यू सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है। एक भी वर्ड घापची नहीं होना चाहिए, भले अपने वर्ड में लिखो, बराबर है। ईबी एक इंसिडेंट रे है जो बी पॉइंट के ऊपर θ1 जितने एंगल के ऊपर पीक्यू सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई, इंसिडेंट होता है। बीसी रिफ्रैक्टेड रे है जो सी पॉइंट के ऊपर θ3 जितने एंगल के ऊपर आरएस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है। और सीडी ये क्या है भाई, इमर्जेंट रे। सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा, व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट डेविएट टू द नॉर्मल की डायरेक्शन में डेविएट करता है। एंड व्हेन इट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से ये किधर जा रहा है भाई, दूर जा रहा है। क्लियर।
थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा था भाई? इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट इमर्जेंट रे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. It is clear from figure that emergent ray travel in the same direction of incident ray, but it displaced by perpendicular displacement ct. But it displaced by perpendicular distance ct. और लास्ट नंबर कौन सा है भाई? तो भाई when ray of light is refracted through two parallel refracting surfaces, when ray of light is refracted through two parallel refracting surfaces, दो parallel refracting surface PQ and RS, यानी कि when ray of light is refracted through two parallel refracting surfaces, emergent ray travel in the same direction of incident ray, but displaced by its original direction. अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से वो क्या होगा भाई? डिस्प्लेस होगा. दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ लेटरल शिफ्ट. इसको क्या बोलते हैं भाई? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं. बोलो लिख पाओगे तो फिर से व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो ऐसे भी आ सकता है. व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट. ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन गया. तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए. व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो व्हेन पब्लिक रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, खा लेना है. इट्स वेलोसिटी चेंज ड्यू टू it is deviated from its original direction at a surface separating two media. This phenomenon is known as a refraction of light. इसके दो लॉ थे. फर्स्ट लॉ कौन सा था भाई? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. सेकंड नंबर का लॉ कौन सा था स्टूडेंट? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस to the ratio of angle of sine of refraction remain constant. This law is known as a Snell's law. Clear? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट देखा. बोलो प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? तो आज इतना रखते स्टूडेंट. ये दोनों क्वेश्चन आज ही प्रिपेयर हो जाने चाहिए. समझ गए? आज का काम कल के ऊपर छोड़ोगे. डेली टू डेली डेंजर क्वेश्चन आते जाएंगे. कल इससे भी डेंजर क्वेश्चन आने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का. यानी कि कल जब भी क्वेश्चन पढ़ने बैठो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दिमाग साथ में लेकर बैठना है. दिल चिपका कर बैठना है. 2 टाइप के दिल चिपका कर बैठना है. समझ गए ना? मेरी लैंग्वेज में जानते हो 2 दिल कौन से? मम्मी बोलती है दिल चिपका कर बैठते नहीं हो 1 मिनट भी. बोलती है ना गुजराती में, समझ लो क्या बोलती है मम्मी. तो और दूसरा दिल ये वाला. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिपेयर कर पाओगे, वरना कभी भी नहीं कर पाओगे. समझ गए? आज इतना रखते. गुड बाय स्टूडेंट.